हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई टेकी। आई एम वरुण चौहान। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, मैं अपने यूट्यूब चैनल पर pfSense फायरवॉल की वीडियो सीरीज़ अपलोड कर रहा हूं। दोस्तों, पार्ट 1 हमने कंप्लीट कर लिया और पार्ट 2 के अंदर हमने जाना कि बेसिक कॉन्फ़िगरेशन और कैसे हम अपनी फायरवॉल का पासवर्ड चेंज करें। और दोस्तों, साथ ही साथ DHCP सर्विसेज हम कैसे कॉन्फ़िगर करें अपनी pfSense पे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं जो आपको बताने वाला हूं कि हम अपनी फायरवॉल को और भी ज़्यादा कैसे सिक्योर करें, HTTPS पे कैसे कॉन्फ़िगर करें और साथ ही साथ पोर्ट कैसे चेंज करें। तो दोस्तों, ये सब मैं इस पे बताने वाला हूं और क्लाइंट सिस्टम पे इंटरनेट कैसे चलाएं, क्या क्या बेसिक चेंज हमें करने हैं फायरवॉल के अंदर, ये सभी मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। दोस्तों, अगर आपने मेरा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, अगर आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो मैं मोटिवेट होता हूं और एक न्यू वीडियो लाने के लिए उत्साहित रहता हूं। तो दोस्तों, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ब्राउज़र हमने ओपन कर लिया है। अब मैं अपनी फायरवॉल को एक्सेस करूंगा। जैसे कि आप जानते हैं, मेरी फायरवॉल का आईपी है 192.168.10.1। तो दोस्तों, आप इस पर एंटर करेंगे। मेरी फायरवॉल एक्सेस हो गई है। जैसे कि हम जानते हैं, यूज़र नेम एडमिन और पासवर्ड हमने पार्ट 2 के अंदर चेंज कर दिया था। तो लॉगिन करेंगे। तो फायरवॉल मेरी लॉगिन हो चुकी है। तो दोस्तों, सबसे पहले काम जो करना है मुझे इसके अंदर जर्नल सेटअप का करना है। तो क्योंकि इंटरनेट हमारा चलाना फर्स्ट प्रायोरिटी है नेटवर्क के अंदर, जब हम फायरवॉल को इंस्टॉल कर लेते हैं तो उसके बाद में हम चेंजेस करते रहेंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं होस्ट नेम pfSense है। यहाँ पर हम अपनी कंपनी के अनुसार होस्ट नेम डालेंगे। जैसे मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ iTechie। तो यहाँ पर iTechie होस्ट नेम हो गया। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं डू नॉट एंड द डोमेन नेम विथ डॉट लोकल एज द फाइनल पार्ट टॉप लेवल डोमेन लिमिटेड द लोकल एलटीडी वाइडली यूज बाय डीएनएस। दोस्तों, इसका मेन मोटिव है कि आप अल्टरनेटिव डालें। जैसे ये है होम डॉट आरपा, लोकल लैन और माई लोकल। तो यहाँ पे मैं लोकल डॉट लैन डाल देता हूँ, डिफ़ॉल्ट नहीं छोड़ रहा हूँ, लोकल डॉट लैन। तो ये मैंने यहाँ पे डोमेन डाल दिया। अब हम नीचे आ जाते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं हम डीएनएस सर्वर सेटिंग, एंटर आईपी एड्रेस टू बी यूज्ड बाय द सिस्टम फॉर डीएनएस रिजोल्यूशन। तो दोस्तों, अभी मेरे पास कोई डीएनएस नहीं है तो मैं ग्लोबल डीएनएस का यूज करूँगा। ग्लोबल डीएनएस जैसे हम जानते हैं 8.8.8.8। तो दोस्तों, ये हमारा ग्लोबल डीएनएस होता है। फिर उसके बाद दूसरा भी मैं डाल देता हूँ यहाँ पर। ऐड डीएनएस करने के बाद 8.4.4.4। तो ये मेरा ग्लोबल डीएनएस हो गया। नेक्स्ट है डीएनएस सर्वर ओवररीड। इस सेटिंग को हम ऐसे ही छोड़ देंगे। डीएनएस रिजोल्यूशन बिहेवियर, इसको हम ऐसे ही इग्नोर कर रहे हैं। और यहाँ पर टाइम जोन का हम यूज कर सकते हैं अपना इंडिया का। तो उसके लिए हमें एशिया का कोलकाता रहेगा, तो मैंने ये सिलेक्ट कर लिया। नेक्स्ट है टाइम सर्वर के लिए हम इसको डिफ़ॉल्ट में ही रहने देंगे, लैंग्वेज हमारी इंग्लिश रहेगी। और नेक्स्ट है थीम pfSense। यहाँ से हम pfSense की थीम्स भी चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे इस समय डार्क सेलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि मुझे ये थोड़ी आंखों में चुभ रही है। उसके बाद टॉप नेविगेशन, स्क्रॉल विद पेज, इसको हम डिफ़ॉल्ट रहने देंगे। होस्ट मेन इन मेनू, ये भी डिफ़ॉल्ट रहने देंगे। और उसके बाद है एसोसिएट पैनल सो हाइड, अवेलेबल विद गेट्स, लॉक फिल्टर, मैनेज लॉक्स, मॉनिटरिंग सेटिंग। तो दोस्तों, ये सब सेटिंग हम जब जब जैसे ज़रूरत पड़ेगी तब तब हम करेंगे। अभी हमारा मेन जो काम है वो इंटरनेट चलाना है। तो मैंने सेव कर दिया। ये मेरी सेटिंग सेव हो चुकी है। अब हमारा दूसरा स्टेप्स जो होगा वो सर्विसेज पे जाना होगा। सर्विसेज पे गए हम और DHCP सर्वर पे क्लिक करेंगे। दोस्तों, ये DHCP सर्वर हमने कॉन्फ़िगर कर दिया था जब हमने
पार्ट 2 में बेसिक कॉन्फ़िगरेशन की थी। जैसे आप देख रहे हैं 192.168.10.5 ये हमारी सीरीज़ थी। मुझे यहाँ पे DNS IP की भी एंट्री करनी है ताकि इजीली मेरा इंटरनेट चले। तो यहाँ पे जैसे मैंने वहाँ पे DNS डाले हैं तो यहाँ पे मैं DNS डाल देता हूँ। ग्लोबल DNS ही डाल रहा हूँ, अगर आपके पास आपके लोकल DNS है तो वो भी डाल सकते हैं, या ISP ने आपको दे रखे हैं तो आप वो भी डाल सकते हैं। ग्लोबल DNS डालने से थोड़ा ये रहता है कि चेंजेस नहीं करने पड़ेंगे अगर कोई भी ISP हम अटैच करते हैं। तो मैंने यहाँ पे सेव कर दिया। दोस्तों किसी भी अदर ऑप्शन के बारे में मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि आप कंफ्यूज ना हो, आपका इंटरनेट कैसे चलेगा बस वही स्टेप मैं अभी बता रहा हूँ इस वीडियो के अंदर। समय समय पे हम हर ऑप्शन को एक्सप्लेन करेंगे और जिसकी ज़रूरत जहाँ है उसके बारे में ज़रूर बताएंगे। तो उसके बाद सर्विसेज पे फिर हम दोबारा से क्लिक करेंगे और यहाँ पे देख रहे हैं हम DNS रिजॉल्वर, तो यहाँ DNS रिजॉल्वर पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे लिसन पोर्ट 53 रहेगा, जैसे कि हम जानते हैं DNS का पोर्ट यही होता है। नेक्स्ट है SSL सर्टिफिकेट, ये भी यहीं पे यही रहेगा डिफ़ॉल्ट में, और SSL TLS लिसन पोर्ट भी सेम रहेगी जो अवेलेबल है। नेक्स्ट है नेटवर्क इंटरफेस। तो दोस्तों नेटवर्क इंटरफेस में हमारे पास LAN है, तो हम LAN को सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल्स की के साथ में हम लोकल होस्ट को भी सिलेक्ट करेंगे। हम अदर ऑप्शन में इंटरफेस नहीं छोड़ रहे हैं, डायरेक्ट हम LAN और लोकल इंटरफेस। अब हम आ जाते हैं आउटगोइंग नेटवर्क इंटरफेस। ये हमारा जो रहेगा बैन का रहेगा, जो कि ISP का इंटरफेस रहेगा। तो यहाँ पे हम बैन सेलेक्ट कर लेंगे और इसके नीचे लोकल होस्ट सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये दोस्तों इनको हम इसलिए सेलेक्ट कर रहे हैं कि अदर पे हमारा इंटरफेस ना रहे, इन्हीं स्पेसिफिक पर इंटरफेस रहे। तो दोस्तों नेक्स्ट सेटिंग है यहाँ पे सिस्टम डोमेन लोकल जोन टाइप। दोस्तों मैं अदर सेटिंग इसलिए एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ कि आपका फोकस जो मैं बता रहा हूँ उस पर रहे। तो हमारी ये हो गई ट्रांसपेरेंट रहेगा। फिर DNS SEC, यहाँ पे इनेबल DNS SEC सपोर्ट ज़रूरी है क्योंकि ये डबल फिल्टरिंग करता है। नेक्स्ट है DNS क्वेरी फॉरवर्डिंग, इस पर हम ज़रूर क्लिक कर देंगे ताकि हमारे इंटरनेट चलने में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो ये इतनी सेटिंग कर दें। अब उसके बाद में हम इसको सेव कर देते हैं, फिर उसके बाद अप्लाई करेंगे। तो ये मेरी सेटिंग सेव हो चुकी हैं और दोस्तों थीम्स भी हम देख रहे हैं कि ब्लैक हो चुकी है। तो अब मुझे अपने सिस्टम पर जाना होगा जो मेरा क्लाइंट सिस्टम है। तो यहाँ पे मैंने वाईफाई अभी कनेक्ट कर रखा है, तो मैं वाईफाई को डिस्कनेक्ट कर देता हूँ। ये मैंने डिस्कनेक्ट कर दिया। डिस्कनेक्ट करने के बाद में सबसे पहले मैं अपने लैन कार्ड को देखूंगा और लैन कार्ड के अंदर ये मेरे क्लाइंट सिस्टम का लैन कार्ड होगा क्योंकि हमें इस पे इंटरनेट चला के देखना है। निक कार्ड हम देख सकते हैं, ये है हमारा इथरनेट, इसके अंदर हमारी फायरवॉल के नेटवर्क की केबल लगी हुई है। तो हम यहाँ पे IP चेक करेंगे हमारा IP डिटेक्ट हुआ या नहीं हुआ, जो कि हमने DNS एंट्री करी थी। तो देख सकते हैं यहाँ पे DNS एंट्री हो गई है। अगर आपके में नहीं उठा रहा है तो आप एक बार सिस्टम को रीस्टार्ट कर सकते हैं या फिर इसको राइट क्लिक करके डिसेबल करके इनेबल करेंगे तो भी आपका जो DNS सेटिंग की है वो ले लेगा और रीस्टार्ट होने के बाद सारे सिस्टम में अपने आप अपडेट हो जाएगी। तो दोस्तों अब चेक करते हैं हम इंटरनेट, गूगल ओपन कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे इंटरनेट चलने लगा है। अब जो हमने IP फायरवॉल पे डाला था वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे व्हाट इज़ माई IP, तो दोस्तों देख सकते हैं ये IP हमारा हो गया। फायरवॉल में अगर हम जाके चेक करें, इंटरफेस में जाएंगे और वैन के अंदर चेक करेंगे हम अपना IP। तो दोस्तों यहाँ हम देख सकते हैं यही IP हमने यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर रखा है। दूसरा तरीका दोस्तों हमारे पास जो होता है चेक करने का कि हमारे नेटवर्क में इंटरनेट चल रहा है नहीं चल रहा, हम डायग्नोस्टिक पे जाएंगे और यहाँ से पिंग कर सकते हैं। पिंग के लिए यहाँ पे होस्ट नेम डालना होगा, कोई जैसे google.com डाल देता हूँ और फिर उसके बाद यहाँ पे पिंग करेंगे। तो यहाँ हम देख सकते हैं 3 पैकेट रिसीव्ड 0 पैकेट लॉस। तो दोस्तों ये पिंग हो रहा है। दूसरा तरीका हमारे पास होता है ट्रेस रूट करने का। दोस्तों ट्रेस राउट कमांड चला सकते हैं हम। यहाँ हम गूगल को ही ट्रेस रूट कर लेते हैं, google.com ओपन कर लिया। और दोस्तों ये
आईपी वर्जन, टेक्नोलॉजी और सोर्स एड्रेस एनी, मैक्सिमम नंबर ऑफ होप मीन्स यहाँ पे रिजल्ट कितने शो करे, उसके लिए मैक्सिमम भी कर सकते हैं, मिनिमम भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे ट्रेस राउट करते हैं। तो दोस्तों हम देख सकते हैं ये हमारे ट्रेस राउट का रिजल्ट आ गया है। तो दोस्तों ये इस तरीके से भी हम अपनी फायरवॉल पे इंटरनेट चेक कर सकते हैं। अब दोस्तों हम चलते हैं अपनी फायरवॉल को सिक्योर करने के लिए, क्योंकि आप देख रहे हैं अभी यहाँ पे सिक्योर नहीं है और अभी जो मैं अपनी फायरवॉल को एक्सेस कर रहा हूँ वो HTTP सर्विसेज से कर रहा हूँ। तो हम सिस्टम पे क्लिक करेंगे, एडवांस पे क्लिक करेंगे। दोस्तों अभी मैं जो मेन फीचर्स हैं बेसिक वो मैं बता रहा हूँ, फिर उसके बाद हम आगे धीरे धीरे एडवांस की ओर भी जाएंगे। तो अब हम यहाँ पे देख सकते हैं HTTP का नाम आते ही हमें पता लग जाता है कि ये वेबसाइट या कोई भी जो एक्सेसिबल HTTP के जरिए सर्विसेज है वो सिक्योर नहीं है। इसी तरीके से हम बात करते हैं HTTPS की। तो HTTPS सिक्योर सर्विसेज है, तो इस सर्विसेज को हम चूज करेंगे, हम HTTP को ना करके HTTPS का इस्तेमाल करेंगे। तो मैंने अब HTTPS सेलेक्ट कर लिया। SSL TLS सर्टिफिकेट, तो दोस्तों ये इसके अंदर सर्टिफिकेट है, वेब कॉन्फ़िगरेटर डिफ़ॉल्ट सर्टिफिकेट। नेक्स्ट है TCP पोर्ट। तो दोस्तों यहाँ पर हम TCP पोर्ट असाइन कर सकते हैं मैनुअली। जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं SSL के लिए 443 का इस्तेमाल किया जाता है HTTPS के लिए, लेकिन आप यहाँ पे अपनी मैनुअल पोर्ट भी लगा सकते हैं। अब जैसे मैं यहाँ पे 4444 यानी 4 टाइम 4 सिलेक्ट कर रहा हूँ। फिर उसके बाद मैक्सिमम प्रोसेस में एंटर द नंबर ऑफ वेब कॉन्फ़िगरेटर प्रोसेस टू रन द डिफ़ॉल्ट टू इंक्रीजिंग दिस विल अलाउ मोर यूजर ब्राउजर टू एक्सेस द GUI। मीन्स ग्राफिक इंटरफेस यूजर के लिए सिर्फ हम यहाँ पे मैक्सिमम 2 सेशन रख रहे हैं, 2 ही सेशन चल पाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं। नेक्स्ट है वेब GUI रीडायरेक्ट, डिसेबल वेब कॉन्फ़िगरेटर रीडायरेक्ट रूल्स। DNS में अपने IP को डाल रखा है तो वहाँ पे DNS के साथ में भी ये रीडायरेक्ट हो सकता है, तो इसको हम यहाँ से डिसेबल भी कर सकते हैं। तो यहाँ से डिसेबल कर देंगे। नेक्स्ट है HSTS, डिसेबल HTTP स्ट्रिक्ट ट्रांसफर सिक्योरिटी। When this is unchecked, strict transport security HTTPS response header is sent via web configurator to browser. This will force the browser to use HTTP। यहाँ से फ्रेंड्स हम इसको डिसेबल करने के बाद में अपनी फायरवॉल को फोर्स कर सकते हैं कि HTTPS से ही लॉगिन हो, HTTP से लॉगिन ना हो। तो इस सर्विसेज को हम डिसेबल करते हैं ताकि मेरी फायरवॉल HTTPS से ही लॉगिन हो, सिक्योर पोर्ट। नेक्स्ट हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। वेब GUI लॉगिन, इनेबल वेब कॉन्फ़िगर लॉगिन ऑटो कंप्लीट व्हेन दिस चेक्ड लॉगिन क्रेडेंशियल फॉर द वेब कॉन्फ़िगरेटर मे बी सेव्ड बाय द ब्राउज़र। दोस्तों अगर हम इस ऑप्शन को इनेबल रखते हैं तो हमारे ब्राउज़र के अंदर यूज़र नेम पासवर्ड फायरवॉल के सेव हो सकते हैं। तो दोस्तों इसको हम डिसेबल करने के लिए यहाँ पे अनचेक कर देते हैं। फिर नेक्स्ट GUI लॉगिन मैसेज, यहाँ पे हम मैसेज कर सकते हैं साइन, यहाँ पे एंटी लॉग्ड, डिसेबल वेब कॉन्फ़िगर एंटी लॉग्ड रूल, DNS रोबिन चेक, अल्टरनेटिव होस्ट नेम, ब्राउज़र HTTP रेफरेंस एंड ब्राउज़र टैब टेस्ट। नेक्स्ट है सिक्योर सेल, यहाँ से हम अपनी इनेबल सिक्योर सेल सर्विसेज कर सकते हैं यहाँ क्लिक करके, और इनेबल यहाँ से हम अलाउ एजेंट फॉरवर्डिंग कर सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट है लॉगिन प्रोटेक्शन थ्रेशोल्ड, यहाँ पे 30 ब्लॉक अटैकर्स क्यूमुलेट अटैक स्कोर एक्सीड देयर मोस्ट अटैक हैव ए स्कोर ऑफ 10, ब्लॉक टाइम, डिटेक्शन टाइम, पास लिस्ट, यहाँ से हम IP असाइन कर सकते हैं पास करने के लिए, एक्शन ना ले फायरवॉल। सीरियल कम्युनिकेशन, ये सीरियल पोर्ट्स के लिए है, यहाँ से हम कंसोल ले सकते हैं इन सर्विसेज से। और दोस्तों नेक्स्ट है कंसोल ऑप्शन, कंसोल मेन्यू, पासवर्ड प्रोटेक्ट दिस कंट्रोल मेन्यू, यहाँ से हम पासवर्ड प्रोटेक्ट कर सकते हैं कंसोल मेन्यू को। और फिर उसके बाद में यहाँ इतना कुछ करने के बाद हम सेव कर रहे हैं। तो दोस्तों इससे क्या कर रहे हैं, हम अपनी फायरवॉल को सिक्योर कर रहे हैं ताकि ऐसे ही कोई आसानी से एक्सेस ना कर पाए। अब दोस्तों देख सकते हैं
ये सारे चेंजेस सेव हो गए और हमें नया लिंक प्राप्त हो गया ये। अब जब भी हम अपनी फायरवॉल को लॉगिन करेंगे वो करेंगे हम https://192.168.10.1.4 तो दोस्तों ये अपने आप ही थोड़े टाइम बाद रीडायरेक्ट हो गया दूसरे जो इसका मेन लिंक है उस पे। अब हम इसको क्या करेंगे, एडवांस पे जाएंगे और एक्सेप्ट द रिस्क कंटिन्यू इस पर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा pfSense फायरवॉल का वेब पोर्टल HTTPS सर्विसेज के साथ एक्सेस हो गया है, जो कि सिक्योर सर्विसेज है। अब यहाँ पर हम एडमिन यूजर नेम डालेंगे और यहाँ अपना पासवर्ड डालेंगे। तो देख सकते हैं दोस्तों अब मेरी फायरवॉल यहाँ पर लॉगिन हो चुकी है। तो दोस्तों आज की वीडियो में जो हमने जाना DNS सर्विसेज कॉन्फ़िगर की और हमने अपने DNS रिजॉल्वर कॉन्फ़िगर किए, DNS एंट्री की हमने DHCP सर्विसेज के अंदर, और हमने अपनी फायरवॉल को सिक्योर किया अदर पोर्ट्स के साथ और HTTPS के साथ। तो दोस्तों हमने ये भी जाना कि कैसे हम अपने फायरवॉल में इंटरनेट चल रहा है नहीं चल रहा डायग्नोस्ट करें, पिंग करें, ट्रेस राउट करें। दोस्तों आशा करता हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपका कोई कलीग अपने ऑफिस के अंदर फायरवॉल इंस्टॉलेशन प्लान कर रहा है तो मेरी वीडियो सीरीज उसके साथ शेयर कर सकते हैं, उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। चलिए दोस्तों मिलते हैं हम एक न्यू वीडियो में न्यू ट्रिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।